अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ पकौड़ों की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है और 4 टेबलस्पून ही मैंने मैदा लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका हमने घोल तैयार करना है। ये बहुत ज़्यादा ना तो हमने पतला करना है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा थिक करना है। नॉर्मल हमने इसको रखना है। तकरीबन ये पौना कप इसमें यूज़ होगा। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 अदद मेरे पास दरमियाने साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब यहाँ पे पैन के अंदर मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें शामिल करूँगी हरी प्याज। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप दूसरी प्याज भी शामिल कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैश किए हुए पोटैटोज़ और इसके बाद शामिल करेंगे बॉयल किया हुआ चिकन जिसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे, वो शामिल कर दूँगी। इन्हें अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। बस 1-2 मिनट तक इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करूँगी ढेर सारा सब्ज़ धनिया और 2 अदद लेमन थे जिनका मैंने जूस निकाल लिया था, वो शामिल कर देंगे और इनको अब अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन जूस जो है वो पूरी फीलिंग के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। आमचूर पाउडर और लेमन जूस से फीलिंग इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि घर वालों का दिल खुश हो जाएगा और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह से आज के पकोड़े इतने ज़बरदस्त होंगे कि अंदर से बिल्कुल नरम और बाहर से इतने क्रिस्पी कि खाने में मज़ा आ जाएगा। एक मरतबा ज़रूर आपने ये इस रेसिपी को ट्राई करना है। माशाल्लाह से अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने मोटे वाली सब्ज़ मिर्ची ली है 1 पाव। इनको मैंने कट लगा के अंदर से बीज इनके रिमूव कर दिए थे। ये एक मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह मैंने कट लगाया और इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसके बीज जो है ये रिमूव हो जाते हैं। इनके बीज सबके जो है ये मैंने निकाल दिए थे। ये आप चेक कर लें इस तरह से। पहले मैंने इनको वॉश कर लिया था, फिर इनकी कटिंग की, फिर मैंने इनके अंदर से बीज निकाल दिए। अब इन सारी मिर्चों की फिलिंग करूँगी। ऐसे उठा के इसको खोल लेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग उठाऊंगी, जितनी इसके अंदर आ जाए अच्छे तरीके से इसको अंदर से भर लेंगे। बस इसको फिर ऐसे बंद कर देना है। जो ऊपर हो उसको साइड पे कर दें। ये देखें तैयार होगी। इसी तरह मैं सारी मिर्चों की जो है फिलिंग रेडी कर लूँ, फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें मैंने सारी मिर्चों की जो है वो फिलिंग कर ली है। अब इस तरह से हमने एक एक मिर्च को उठाते जाना है और इसमें डिप करते जाना है। अच्छी तरह से हम इसको डिप करेंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ा हुआ था मीडियम फ्लेम पे, तो इसमें डालते जाएंगे इसी तरह। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी से ये हमारे पकोड़े बन के तैयार होंगे कि बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं होंगे, अंदर से बिल्कुल नरम होंगे और बाहर से इतने क्रिस्पी होंगे कि खाने में इतना मज़ा आएगा ना कि आपका दिल चाहेगा कि बार बार बनाएं। अच्छा, आपको ये बात बताती चलूँ कि आपने पकौड़ों के लिए ये मोटी वाली ही आपने मिर्चें लेनी है। बारीक वाली मिर्चों का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो कड़वी होती हैं, वो यूज़ नहीं करनी। ये जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं ना, उसी को यूज़ करना है। इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब ऐसे गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब आप इसकी साउंड चेक कीजिएगा। आपको इसकी साउंड से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं।
एक मरतबा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।